टेडेश्वर धाम सरकार ने होली पर्व पर दिया भाईचारे का संदेश। दिल्ली के गोविंद विहार कालकाजी में टेडेश्वर धाम सरकार का डेरा है। इस धाम की गद्दी पर आध्यात्मिक गुरु एकनाथ जी विराजमान हैं, जो धाम में आने वाले लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में जानकारी देकर उनमें ज्ञान का प्रकाश भरकर नई दिशा दिखाने का कार्य कर रहे हैं। उनके धाम पर सभी धर्म के लोग आकर ज्ञान ले रहे हैं। होली के पावन पर्व पर टेडेश्वर धाम सरकार ने सभी धर्म के लोगों को भाईचारा के साथ एकजुट रहने के साथ रहने का संदेश दिया। सर, एक परिचय बता दीजिए आप। यह टेडेश्वर धाम श्री गुरु महाराज जी के द्वारा स्थापित है और उनकी तेजस्व उन्हीं के आशीर्वाद से, सिद्ध बाबा की दया से इस राजगद्दी पे उन्होंने मुझे बिठाया और एक संत के रूप में समाज कल्याण के लिए। मेरा नाम श्री एकनाथ के नाम से लोग मुझे जानते हैं, पर गुरु महाराज जी का एक दास ही हूँ मैं। जैसे कि अब आने वाले समय में एक पर्व आ रहा है होली का, उसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं देशवासियों को? देशवासियों को सबसे पहले तो होली पर्व पर इस टेडेश्वर धाम की तरफ से सभी बच्चों को, बड़ों को, सभी को दिव्य शुभकामनाएं कि आपकी होली पर्व बहुत बढ़िया जाए और परिवार सदैव एक बना रहे। ये तो आशीर्वाद है। दूसरी चीज, परेशान मत करना किसी को, सब प्यार से रहना और एक दूसरे के साथ बने रहना। होली पर्व सदैव सिखाता है भिन्न भिन्न प्रकार के रंग होते हैं, हरे, लाल, पीले, सफेद, पर लगते किसमें? एक ही चेहरे पे। तो इस देश में सभी रंग के लोग रहते हैं, तो सब एक बनकर रहना, यही मेरा संदेश है। ये जो अध्यात्मिक का चल रहा है, आध्यात्मिक क्या चीज है, इसके विषय में प्रकाश डालिए। आध्यात्मिक आज समाज में, इस कलयुग में जो बताया और समझाया जा रहा है, वो कुछ लोगों की डिमांड है, कुछ लोगों की कामनाएं, आधार को पूरा करना है, परंतु ये असल अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म उस रास्ते की बात जिस रास्ते पे हमें चलकर अपने आप को पूरा करना है। और अध्यात्म बाहरी रूपी नहीं होता, अध्यात्म असल में अंदर होता है, इस त्रिकाल दृष्टि के अंदर होता है, जो सांस के माध्यम से, नाम के माध्यम से जाना जाता है। उदाहरण के रूप में मैं आप सबको बता सकता हूँ, जैसे मीराबाई जी ने नाम शब्द प्राप्त करा श्री शिरोमणि श्री रविदास महाराज जी से, और नाम खुमारी, नाम का गुणगान किया, मैंने नाम रतन धन पायो। श्री नानक जी ने भी यही एक शब्द बोला, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। और श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा हुआ है, कलयुग केवल नाम आधारा। वह नाम दुर्लभ संतों के पास एक मंत्र रूप में या नाम शब्द के रूप में लिखा हुआ है। जो मनुष्य उसे धारण कर लेता है और उसे धारण कर कर उस प्रक्रिया पर चलता है और अपने आप को बड़ी उत्तमता से जानता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, फिर आप अध्यात्म में प्रवेश करने लग जाते हो। जिस अध्यात्म में शांति, नियम, आसन, प्राणायाम, योग सब उत्पन्न हो जाता है, वही अध्यात्म है। और असल में अध्यात्म शांति सिखाता है, अशांति नहीं। टेडेश्वर धाम की गद्दी पे आप विराजमान हैं, उसकी तरफ से देशवासी को क्या संदेश देना चाहते हैं? गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से इस गद्दी पे उन्होंने विराजमान कर कर इस दास को एक संत रूप बनाकर आज आप सबके सामने मौजूद किया है। और मेरा यही उद्देश्य है कि पहले घर घर के अंदर सब परिवार एक हो तो शांति होगी, विश्व शांति अपने आप हो, अपने आप। परंतु मैं सदैव एक बार बार कहता हूँ, सबसे पहले माँ बाप की कदर, भाई बहन के साथ प्रेम संबंध अच्छे हो और परिवार एक हो, तो तुम्हें तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल यही संदेश है। और सभी देशवासियों को दिव्यता तरीके से, अद्भुत तरीके से होली की दिव्य शुभकामनाएं इस दास की।